द्वितीय दिन भगवत कृपा से संपन्न हुआ। शास्त्र में कहा है मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। मनुष्य प्रयत्न करता है, जब इसके साथ ईश्वर की कृपा जुड़ जाती है तो कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में यज्ञ का बहुत महत्व समझाया। शास्त्रों में कहा कि यज्ञ के द्वारा व्यक्ति सर्व कल्याण करता है, क्योंकि यज्ञ में जो हम द्रव्य अग्नि में अर्पित करते हैं उसका धुआं जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर जो मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, कीट, कृमि, सांप हो, नेवला हो, चींटी हो, सभी के लिए वो कल्याणकारी बनता है। अदृश्य जीव सृष्टि के लिए भी कल्याणकारी बनता है। और वह मंत्र के साथ विधि विधान से आहुति दी गई, इसलिए वो देवताओं को भी बलशाली बनाता है, पुष्ट करता है। और जब हमारा कार्य जीव सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए कल्याणकारी बनता है, देवताओं के लिए भी बलदायक बनता है, तो यज्ञ कर्म करने वालों को भी वो कल्याण करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कि मनुष्य यज्ञ के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है, संपत्ति लाभ भी प्राप्त करता है, दीर्घायु प्राप्त करता है, उत्तम संतति प्राप्त करता है, अपना वर्तमान में कल्याण और आने वाले जन्मों में कल्याण का प्रारब्ध बनाता है। यज्ञ श्रेष्ठ है। और अनेकों राजा महाराजाओं ने अपने राजपाट की रक्षा के लिए भी और शत्रुओं से रक्षा के लिए भी यज्ञ किए और उसका परिणाम मिला। ऐसा अनेकों उदाहरण शास्त्रों में देखने मिलता है। किंतु वर्तमान कालीन स्थिति ऐसी बनती चली गई कि धीरे धीरे हम यज्ञ कर्म से समाज का ज्यादातर लोग विमुख होते चले गए। या तो पूछा जाए कि आपने यज्ञ कब किया था, तुम कहेंगे कि साल में 6 महीने पहले यहाँ यज्ञ था, या तो हमारे घर में गांव में नवचंडी थी। जो कर्म प्रतिदिन करना था वह प्रतिदिन की जगह कभी कभार याद करना पड़े वो दिन, ऐसी स्थिति आ गई। यदि 100 युवाओं से पूछा जाए कि कितनों को कंप्यूटर चलाना आता है, तो हो सकता है 50-70 को आता हो। बाइक या कार चलाना कितनों को आता है, तो हो सकता है 100% भी हो। किंतु यदि यज्ञ करना कितनों को आता है, तो 10% को भी नहीं। जो कर्म के द्वारा हम अपना कल्याण का प्रारब्ध बनाते हैं, यदि गृहस्थी है तो अपने परिवार के कल्याण का प्रारब्ध बनाते हैं, अपने सुखी भविष्य का निर्माण का प्रारब्ध बनाते हैं, वह कर्म हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। हम बच्चों को कहते हैं बेटा तो कंप्यूटर सीख, तो इंग्लिश अच्छा सीख, ये सभी के लिए हम बच्चों को आग्रह करते हैं। ज्यादा पैसे देकर ऐसे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, किंतु यज्ञ सीखने की फ्री व्यवस्थाएं होती है हमारे समाज में, किंतु हम ऐसे नहीं कहते कि तू यज्ञ सीख। दूसरा प्रश्न ये आता है कि वो पूछे कि यज्ञ से क्या होगा। 2 प्रकार के कर्म है, एक तत्क्षण फलदायी दिखाई पड़ने वाले और दूसरे का फल जो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे भौतिक विज्ञान का एक सूत्र है, एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, यानी कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया समान और विरुद्ध होती है। यानी हम जो कर्म करते हैं उतना ही फल हमने सामने से रिटर्न मिलता है। यदि उसको धर्म विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो एवरी एक्शन फोर्स देयर इज मल्टीप्लाई एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अनेक गुनी होकर वापस मिलती है, ऐसा हमारा धर्म कहता है। जमीन का और कुदरत का एक जैसा काम है। जमीन में यदि हम मक्के का एक बीज बोएंगे तो भुट्टे में अनेकों दाने मिलेंगे, गेहूं का एक दाना बोएंगे तो ऊपर अनेक दाने मिलेंगे, आम की एक गुठली बोएंगे तो अनेकों बार आम मिलती रहेंगी, सालों साल आम मिलेगी। और बबूल का एक बीज बोएंगे तो कांटे भी बहुत पड़ेंगे। इस प्रकार जैसे जमीन काम करती है, इस प्रकार कुदरत भी काम करती है। ये यदि सत्कर्म करेंगे तो उसका फल भी अनेक गुना होकर मिलने की संभावना बन जाती है, और एक बुरा काम करेंगे तो उसका भी फल अनेक गुना होकर मिलने की संभावना बन जाती है। यदि कर्म किया होगा तो फल मिलेगा। एक व्यक्ति बैंक में गया, बैंक वालों ने उसको 5 लाख रुपया दिया, उसका पड़ोसी भी बैंक में गया, बैंक वालों ने उसको नहीं दिया। तो उसने कहा कि भाई हमारे पड़ोसी को तो आपने 5 लाख दिया, तो उन्होंने कहा कि उसने वहां 2.5 लाख रुपया दिया था, वहां पर बैंक में 7-8 साल पहले 2.5 लाख जमा करा के गया था, 5 लाख हो गए थे इसलिए दिया। आपने कौन सा जमा करवाया था? यानी कि कर्म किया था तो वापस मिलता है। यदि आज हम सुखी है तो भूतकाल में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। सुख के कारण 2 होता है, सत्कर्म और पुरुषार्थ। सत्कर्म का फल पकता है वह और हमारे द्वारा किया गया पुरुषार्थ। और दुख के 2 कारण होते हैं, प्रारब्ध और मूर्खता। 2 कारण से हम जीवन में दुख प्राप्त करते हैं, या तो प्रारब्ध से या तो मूर्खता से। हमें तय करना है, सुख बोओगे तो सुख मिलेगा, दुख बोओगे तो दुख मिलेगा। हमें कौन सी फसल पकानी है। तो हम प्रयत्न करें कि जो हो गया है भूतकाल उसको तो यदि
हम नहीं बदल सकते हैं, किंतु इतना जरूर करें कि वर्तमान में और भविष्य में कभी ना किसी की बुरा करे, ना किसी की बुराई करे। यज्ञ के दो प्रकार है, अग्नि में आहुति देना और व्यवहार में कर्म करना। तो यहाँ से यज्ञ करके आप घर पे जाओगे और सोचोगे कि यज्ञ का काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। यज्ञ को जीवन बना लो। पहला तय करें हम कि भगवान ने मुझे जीवन दिया है, मैं मेरे शरीर से न किसी का बुरा करूंगा, न किसी की बुराई करूंगा। प्रत्यक्ष रूप से किसी का अहित नहीं करूंगा और परोक्ष रूप से भी किसी का अहित नहीं करूंगा। भगवान ने मुझे जो भी क्षमता दी है, यदि किसी के पास 100 रुपया है और वो किसी को 10 रुपये का दान करता है, और किसी के पास लाख रुपया है और वो 1000 रुपये का दान करता है, तो 1000 रुपया दान करने वाले से 10 रुपया दान करने वाले को 10 गुना फल मिलेगा, क्योंकि उसके पास कुल संपत्ति 100 रुपया थी, उसमें से 10 रुपया दिया यानी 10% दान किया, और लाख रुपया था इसमें से 1000 रुपया दिया यानी 1% दिया। तो ऐसा मत सोचो कि हमारे पास क्या है, हम तो स्वामी जी इतना हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम क्या धर्म सेवा दान करें। जो भी है आप कुछ तो जरूर करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बीमार को दवाई कराना, पशु पक्षी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए कुछ काम जरूर करो। कोई दिन ऐसा न हो कि जिस दिन आपने कुछ सत्कर्म न किया हो। अकेले धन के दान से ही सत्कर्म होता है ऐसा नहीं है। पेड़ों को पानी पिलाकर भी तो सत्कर्म कर सकते हो, मंदिर में दर्शन करके भी तो सत्कर्म कर सकते हो। अनेकों रास्ते हैं हमारे पास सत्कर्म करने के। सत्कर्म जरूर किया करो। देवम भूतवा देवम यजते, देव बनकर देव की आराधना करो। अपने में पशुत्व के गुणों को हटाओ और देवी गुणों को बढ़ाओ। अपने आप को अपने झांचो। जैसे आईने में हम देखते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं और चेहरे में क्या ठीक नहीं लगता है उसको ठीक करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों को आईना बना लो, भगवत गीता को आईना बना लो। भगवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां से 20वां श्लोक पढ़ो। इसमें बताया है कि हमारे में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। हम अपनी कमियों को दूर करें और अपनी अच्छाइयों को बढ़ाएं। याद रखें, कोई ना कोई दिन तो नाम के आगे 100 लगना ही है। चाहे 5 साल के बाद लगे, चाहे 25 साल के बाद लगे, चाहे 50 साल के बाद लगे, किंतु एक दिन तो ऐसा आने वाला है कि आपके नाम फोटो के नीचे लिखा होगा 100। यदि उस दिन आ जाए, उससे पहले जग जाए तो अच्छा। उस दिन आ जाए, उससे पहले जितने ज्यादा सत्कर्म कर ले उतना अच्छा, क्योंकि हमारे साथ और हमारे पास अपनी संपत्ति कोई हो तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म। तो प्रयत्न करें कि पारिवारिक जीवन जीने के साथ साथ परमार्थ के काम करते रहे। और जितने भी व्यवहार में हमारे कर्म कांड हैं, उन सब कर्म कांड में सबसे बढ़िया कोई कर्म मैं समझता हूं तो वो है यज्ञ कर्म। क्योंकि भूखे को भोजन कराने से एक व्यक्ति का पेट भरता है, अग्नि में आहुति देने से लाखों का कल्याण होता है। तो प्रयत्न करें आपके घर में यज्ञ हो, आपके परिवार में यज्ञ हो, आपके मित्र मंडली को भी यज्ञ के लिए प्रेरित करो। हमारा सनातन धर्म ऐसा था कि ये देश भारत भा यानी ज्ञान और रत यानी जुड़े रहना, ये ज्ञान से जुड़े रहने वाले लोगों का देश था। यहाँ घर घर पे यज्ञ होता था। हर व्यक्ति संध्या कर्म करता था, हर व्यक्ति देव पूजन योग करता था। वर्तमान की स्थिति बदल गई। वर्तमान में 100 लोगों से पूछा जाए कि यज्ञ कितनों को आता है तो 10 को भी नहीं। तो प्रयत्न करें। सदियों की गुलामी में रहते रहते हम अपने धर्म से इतने दूर होते चले गए कि आज पूछा जाए कि 6 उपनिषद के नाम बता दो, 9 उपनिषद के नाम बता दो, ज्यादातर को पता नहीं है। 6 दर्शन शास्त्र के नाम पता नहीं है। तो अब जहां से जो वक्त बीत गया, अब तो जग जाए। अब तो प्रयत्न करें कि हम समझने का प्रयत्न करेंगे हमारे उपनिषद मुख्य कौन से हैं, हमारे दर्शन शास्त्र मुख्य कौन से हैं, हमारा यज्ञ करने का हम सीखे, हम अपने संध्या कर्म करना सीखे, देव पूजन करना सीखे, योग करना सीखे। तो हम प्रयत्न करते हैं। हमने सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रखी है। न योग सीखने का चार्ज रखा है, न यज्ञ सीखने का चार्ज, न देव पूजन सीखने का चार्ज, न संध्या कर्म का चार्ज। हमारे आश्रम में न रहने का चार्ज है, न खाने का चार्ज है। कोई भी हिंदू वहां आकर धर्म सीख सकता है, चाहे 15 दिन रहो, चाहे 5 महीना रहो। आपसे कोई 1 रुपया मांगेगा नहीं। किंतु सोचो कि वहां जाकर आराम करेंगे और सुबह शाम खा लिया और बाकी ताश के पत्ते खेले, फोन करके टाइम पास किया, तो कहेंगे भाई घर पे जाओ। धर्म संस्कृति के लिए आओगे तो 6 महीना रहोगे, जिंदगी भर रहोगे, तो भी न खाने का चार्ज है, न रहने का चार्ज है, न कुछ सीखने का चार्ज है। तो हम सब मिलकर प्रयत्न करें तो अपना सनातन धर्म, अपना हिंदुत्व, अपनी परंपराएं, इसकी रक्षा करें। हम खुद अपने जीवन में धारण करके अपना कल्याण करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें। अंत में आप सबको पुनः आमंत्रित करता हूँ। गुजरात में बड़ौदा शहर के निकट कायवर नाम का तीर्थ स्थान है। शिव पुराण में उसका वर्णन है कि भगवान शिव ने मनुष्य की काया में कलयुग की शुरुआत में अवतरण किया तो वह नगर कायवर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भगवान ने एक हाथ में दंड और एक हाथ में फल धारण किया था। दंड को लकुट या लकुल कहते हैं। वह लकुल धारण किए हुए शिव जी लकुलिस जी कहलाए।
उन्होंने कहा कि मेरा शिव संकल्प है विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हो। तो हम हमारे गुरु भगवान लकुलिश जी के आदेश से भारत में और विश्व में प्रयत्न कर रहे हैं कि सनातन धर्म सभी लोग सीखे, जाति पाति का भेदभाव ना हो। हमारे आश्रम में गेट से अंदर आए तो सभी हिंदू और गेट से बाहर जाओ तो अपनी जो भी जाति हो, और मैं सबके साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाता हूँ। हम प्रयत्न करते हैं कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सभी के लिए, गरीब अमीर के भेदभाव के बिना और जाति पाति के भेदभाव के बिना सबको सीखने का मौका मिले। तो आप सब भी प्रयत्न कीजिए। जैसे आप सबका भी परिवार होगा, ऐसे मेरे भी तो पिता माता, मेरे भी तो भाई बहन हैं। आपने एजुकेशन, तो मेरा भी तो, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, आप भी तो, आप में से भी कमाते होंगे। तो मैं भी तो कंपनी में अच्छी अपनी जॉब करता था, मैं भी कमाता था, मेरे पिताजी कमाते थे, मेरे भाई कमाते, मेरा परिवार में सभी लोग। किंतु ये सब छोड़कर आज गांव-गांव घूमते हुए, कपड़े भी किसी ने दिया हुआ है, साल भी किसी ने दी हुई है, खाना भी कोई खिलाता है, और जब प्रवास करते हैं तो ये सभी कार्य कोई ना कोई करता है। कारण एक है, भगवान की भक्ति करना और हमारे सनातन धर्म का कार्य करना। तो आपको भी कहता हूँ, आप घर परिवार में रहते कुछ समय तो निकालिए, कुछ तो धर्म का कार्य कीजिए। सिर्फ इतना ही ना हो कि मंदिर में गए, भगवान जी की जय करके वापस चले गए। कुछ तो हो हमारे धर्म के लिए। हम सब मिलकर प्रयत्न करें, अपने सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का उत्तम कार्य हो, और सभी के परिवार में, सभी के जीवन में सरस्वती बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, काली बढ़े, और सबका कल्याण हो। अंत में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सबको ऐसी शक्ति दे, परिस्थिति दे, क्षमता दे, जिससे आप में, आपके परिवार में सरस्वती, लक्ष्मी, काली तीनों शक्तियाँ बढ़े। आप धर्म अनुसार आगे बढ़ते हुए अपने कल्याण के साथ सर्व कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओम ओम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।